Hello everyone, welcome to our class of TYBCom Cost Accounting. Topic is Introduction to Marginal Costing. And today we are going to solve question number 6, that means lecture number 7. Lecture number 1 introduction है, आई बटन में चेक करें बच्चों, जिसमें सारे डिटेल है. विदाउट इंट्रोडक्शन चैप्टर समझ में नहीं आता. और एक टॉपिक हुआ है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग, वो भी चेक करें. तो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 6. तो इन क्वेश्चन नंबर 6 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय अल्फा लिमिटेड. सेल्स प्रॉफिट 2 साल है, 2012-2013. तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, जब भी 2 साल आएगा तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला बदल जाएगा. चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स. ये फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था. और फिर दूसरा फिक्स कॉस्ट है, ब्रेक इवन सेल्स है, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ 4 लाख, यानी डिजायर्ड प्रॉफिट मांगा है, सेल्स दिया हुआ है. और यहाँ पे रिवर्स है, फिफ्थ में सेल्स मांगा है, प्रॉफिट दिया हुआ है. टेबल ये हमेशा याद रखें. और फॉर्मूला होप्स तो सबको याद हो गया रहेगा. तो आंसर शुरू करेंगे. पहला सेल्स डालते हैं 5 और 7,50,000. वेरिएबल नहीं है, जाने दो. प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट डाल देते हैं. अब फॉर्मूला यूज करेंगे सबसे पहले पीवी रेशियो का. चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100. तो चेंज इन प्रॉफिट का मतलब है बच्चों 5 और 1 लाख का डिफरेंस निकालना है. तो ये हो गया 50,000. और उसी तरह से चेंज इन सेल्स, यानी 7,50,000 और 5 लाख को माइनस करें, 2,50,000 आया. तो 50,000 डिवाइड बाय 2,50,000 इंटू 100 यानी 20%. तो इस तरह से पीवी रेशियो आएगा. अगर आपको 2 साल का डिटेल है तो पीवी रेशियो चेंज हो. नॉर्मली पीवी रेशियो तो हमारा वही है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100. अब बच्चों नॉर्मल पीवी रेशियो आ गया है. अब आगे का डिटेल स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले आपको कंट्रीब्यूशन ढूंढना है. तो हमारा नॉर्मल पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. अब यहाँ पे पीवी रेशियो तो आ चुका है, सेल्स दिया हुआ है. तो अब सिंपली इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ताकि हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाए. तो फॉर्मूला मॉडिफिकेशन कैसा हो? कंट्रीब्यूशन इधर आ गया, सेल्स देखो डिवाइड है, डिवाइड बताया था मैंने, इक्वल टू क्रॉस करता है तो डिवाइड मल्टीप्लाई बनता है, मल्टीप्लाई डिवाइड बनता है. तो ये डिवाइड है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन. तो सेल्स तो दिया हुआ है हम को, तो पहले साल्स का यानी 2012 का हमारा सेल्स है 5 लाख. पीवी रेशियो तो सेम ही रहता है, तो 5 लाख का 20% 1 लाख आया. और उसी तरह से सेकेंड ईयर में यानी 2013 का सेल्स है 7,50,000, पीवी रेशियो सेम ही है, तो 1 लाख और 1,50,000. तो ये डिटेल हम बन सकते हैं हमारे कंट्रीब्यूशन में. अब जब कंट्रीब्यूशन आ गया तो वेरिएबल फटाक से निकाल लेते हैं. 5 में से 1 माइनस कर दो यानी 4 लाख आया, और 7.5 लाख में से 1.5 लाख माइनस कर दो, 6 लाख आ गया. और इसी के बेस पे फिर हम फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकते हैं. 1 लाख में से 50,000 माइनस करो तो ये 50 हुआ, 1.5 में से 1 गया तो 50 हुआ. फिक्स कॉस्ट नॉर्मली सेम ही रहता है, तो यहाँ पे सेम ही बता रहा है आपको. तो फिक्स कॉस्ट मांगा तो देखो हमने डायरेक्ट निकाल दिया, मगर ये गलत बात है. हमको फॉर्मूले के हिसाब से बताना. ये टेबल बनाना इसलिए आसान है, आपको फटाक से सारे डिटेल मिल जाते हैं. एनी ऑफ फिक्स कॉस्ट उनको ढूंढ के फॉर्मूले में लिख के बताएंगे हम लोग. तो सिंपली ये फिक्स कॉस्ट आपने कैसे निकाला? कॉन्ट्रीब्यूशन को प्रॉफिट से माइनस करके निकाला. तो 1 लाख माइनस 50 2012 के लिए, और 2013 के लिए 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो दोनों 50,000 आया. अब चलते हैं ब्रेक इवन सेल्स के लिए बच्चों. तो ब्रेक इवन सेल्स का सिंपल फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. तो 2012 के लिए निकाल लेते हैं. फिक्स कॉस्ट कितना है? 2012 में 50, पीवी रेशियो 20%. और 2013 में भी फिक्स कॉस्ट वही है, यानी दोनों का आंसर सेम ही रहेगा. द नेक्स्ट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 4 लाख. तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मांगा है, सेल्स दिया हुआ है 4 लाख. फॉर्मूला यही लगेगा रिक्वायर्ड सेल्स वाला. तो आपको सिर्फ ये फिगर ढूंढना है. सेल्स दिया हुआ है 4 लाख, वो यहाँ लिख देते हैं. फिक्स कॉस्ट तो 50,000 है. डिजायर प्रॉफिट ढूंढना है, और पीवी रेशियो सेम ही रहता है, तो सिंपली ये फॉर्मूले को भी मॉडिफाई कर देंगे अपन. तो डिजायर प्रॉफिट क्या बन जाएगा? सेल्स इनटू पीवी रेशियो. ठीक है, देखो यहाँ डिवाइड है ना, वापस से इधर क्रॉस किया तो क्या होगा? मल्टीप्लाई. तो सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशियो. और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो है प्लस के साइन में, तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन. इक्वल टू क्रॉस वाला फिगर याद रखो. इक्वल टू कुछ भी क्रॉस करता है, माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस होता है, और उसी तरह से डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है. ये इक्वल टू का फंडा समझना. अब डिटेल इनपुट करते हैं. सेल्स 4 लाख आपको दिया है यहाँ पे. पीवी रेशियो हमने निकाला 20%, माइनस फिक्स कॉस्ट तो है हमारे पास.
इसमें कोई साल का बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमको ओवरऑल हम बता रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका फिगर आता है 30,000। तो योर डिजायर प्रॉफिट कम्स टू 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,25,000। अब यहाँ सेल्स मांगा है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो फॉर्मूला तो सेम ही लगने वाला है कि प्रॉफिट यहाँ पे फिगर दिया हुआ है अभी, तो सेम फॉर्मूला रिपीट करेंगे हम लोग। फिक्स कॉस्ट 50,000 है, डिजायर प्रॉफिट 1,25,000 है, पीवी रेशियो 20% है, तो सब कुछ रेडीमेड है, खाली डेटा इनपुट कर दें। 1,75,000 डिवाइड बाय 20%, तो योर रिक्वायर्ड सेल्स कम्स टू 8,75,000। तो ये चीज़ समझ आनी थी मुझे कि 2 साल आएगा, तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका पीवी रेशियो का फॉर्मूला याद रखें। नॉर्मली ये याद है आपको, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, मगर जब 2 साल आएगा तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। बाकी का डिटेल तो सिंपल ही है बच्चों। होप सो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ रहेगा बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।